दोस्तों, जब एक औरत अपनी बहू की वर्जिनिटी चेक करने के लिए उसके बिस्तर को जाकर चेक करती है, उसके बिस्तर में जब खून के धब्बे नहीं दिखाई देते हैं तो वह घर में माहौल गर्म कर देती है और अपनी बहू को बहुत सारे अपशब्द कहते हुए, अश्लील गालियां देती हुई उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ कर देती है। दोस्तों, एक कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की है। कहा जाता है कि वहां की एक महिला अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटी की शादी कराती है और शादी के बाद जब सुहागरात मनाई जाती है तो सुहागरात के अगले दिन अपने पड़ोस की एक लड़की को उसके कमरे में भेजती है, यह समझाकर कि वह जाकर देखे कि उसके बेडशीट पर जो सफेद चादर है, यानी उस पर खून के दाग लगे हैं या नहीं लगे हैं। वह लड़की जाती है और देख कर आती है और उस महिला से बताती है कि उस बेडशीट पर कोई भी ऐसा दाग नजर नहीं आ रहा है। जैसे यह बात वह महिला सुनती है, अपनी बहू को बहुत सारी अपशब्द कहते हुए, बहुत सारी अश्लील गालियां देते हुए उसकी इज्जत को तार तार कर देती है और पूरे घर का जो है माहौल खराब कर देती है। वह कहती है इससे पहले इसने कहीं अवैध संबंध बना कर रखे थे, जिस करके इसकी जो वर्जिनिटी है वह कब की खत्म हो चुकी है और बेड पर जो कि खून के धब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं, खून के दाग नहीं नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह वर्जन नहीं है। और इसी बात को लेकर वह काफी उसे प्रताड़ित करती है और वह लड़की फिर इसके बाद अपनी जिंदगी इसी तरह गुजर करती रहती है। आए दिन उसे उसकी सास इसी बात को लेकर हमेशा उसे ताने मारती रहती। बहू को अपनी और भी प्रताड़ित करते हैं और भी डांटते फटकारते हैं, क्योंकि उनको लड़की नहीं बल्कि लड़के की जरूरत थी। लगभग 1 से 1.5 साल बाद उसको एक बच्ची पैदा होती है। बच्ची के पैदा होने से जो उनके घर का माहौल था ससुराल वालों के, वह पूरा शोक से डूब जाते हैं और लड़के के लालच में वह उसके बहुत मारते फटकारते हैं। आए दिन जब भी मौका मिलता वह उसको परेशान करने से नहीं चूकते। लगभग 2 साल और बीतते हैं तो वह एक और बच्ची को जन्म देती है, लेकिन इस बार जो बच्ची पैदा होती है वह मरी बच्ची पैदा होती है। मरी बच्ची को वह जन्म देती है। जब वह हमारी बच्ची को जन्म देती है तो वो जो महिला होती है उस लड़के से कहती है कि यह किसी और की बच्ची है और इसी करके उसको मार दिया है। और इसलिए वह डीएनए टेस्ट कराने की जो है उस पर दबाव डालते हैं, उस लड़की पर यानी अपनी बहू पर, और आए दिन उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। इसके बाद जो है ससुराल वाले अपनी बहू से कहते हैं कि अपने मायके से वह 2 लाख रुपए की मांग करे और वह हमको 2 लाख रुपए की रकम दिलवाए। बहू जब कहती है कि मेरे घर वाले जो माता पिता हैं वह बूढ़े बुजुर्ग हैं और उनका मुश्किल से ही अपना ही गुजारा चल पाता है, वह इतनी बड़ी रकम 2 लाख रुपए की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। जब वह अपने ससुराल वालों को इस तरह बात बताकर समझाती है तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और उसके बाद वह अपने छोटे लड़के यानी बहू के देवर के साथ उसको उसी के मायके भेज देते हैं। और मायके भेजने के बाद लगभग 1 से 1.5 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसका जो पति होता है उसको मायके से ससुराल को वापस लेने नहीं जाता है। लड़की के वकील द्वारा यह बताया जा रहा है कि लड़की कहती है आए दिन ससुराल वाले उसके साथ काफी मारपीट भी क्या करते थे, इसी चलते बच्ची की जो है पेट में ही मृत्यु हो जाती है। और जहां तक की बात वर्जिनिटी को लेकर है तो इस क्षेत्र में लंबी अवधि तक कार्यरत रहे और बड़े बड़े जो रिसर्चर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर रहे हैं, उनके साथ जब इस बात को लेकर चर्चा की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि वर्जिनिटी को चेक किया जा सकता, ऐसा अभी तक कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, आप भी समझदार बनिए और अपने घर अपने समाज में इस बात पर चर्चा कीजिए और लोगों को समझाइए। ज्यादा से ज्यादा पुण्यभागी बनिए, किसी का घर किसी की जिंदगी को उजड़ने से बचाइए। इसी तरह के और भी बहुत सारे मामले जो आए दिन होते रहते हैं हमारे समाज में, हमारे समाज सही रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए। आपका इस बात पर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर दीजिए। छोटा सा और नया चैनल है मेरा, गलती हो गई होगी कहीं कहानी सुनाने के दौरान तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं भोलेनाथ फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।